सभी दोस्तों को नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स। सो एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स में हम जो बेसिकली क्वेश्चन डील करते हैं वो दो प्रकार के यहाँ पे मेथोडोलॉजी डिस्कस किए जाएंगे। पहला जो इसमें मेथड हम लोग डिस्कस करते हैं वो बेसिकली एरिया ऑफ ट्रायंगल्स होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल डिस्कस किया जाएगा। एंड दूसरा जो यहाँ पे डिस्कस किया जाता है वो है बेसिकली सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम। Solution of system. सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम को डिस्कस करने का कि हमारे पास कुछ तरीके हैं, जिसमें एक क्रैमर रूल है, दूसरा आपके पास में एडजॉइंट मेथड है, तीसरा नेक्स्ट आपके पास में बेसिकली मैट्रिक्स मेथड है। मैट्रिक्स मेथड, ओके। एंड मोर ओवर अगला आपके पास में अलजेब्रा मेथड है, ओके। बेसिकली आज हम जो बात करेंगे वो एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करेंगे। हम किसकी बात करेंगे? हम बात करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल, जैसा कि हम जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल is equal to 1 by 2 times of base into height. Okay, so simply it can be written as, if base means horizontal line, base means horizontal axis, and this height means vertical axis. Okay, so it means the formula will be 1 by 2 the x into y. Okay, so this is the formula of basically a basic system. But now here we have to derive this particular expression with the help of determinants. So by using determinants, by using determinant, the area of triangle is equal to 1 by 2 mod of determinants of 1 1 1 x1 x2 x3 and y1 y2 y3. Okay, now the question arises, why the modulus sign? So modulus sign is because of, now the question arises,
y modulus sign. Okay, so this is basically a modulus sign. So now the question arises, y modulus less y modulus. Okay, so the answer is y modulus. So answer is because area can't be negative, can't be negative. Okay, so this is the reason. Okay, सो एक चीज़ इसमें जो ध्यान रखने वाली है वो क्या कि अगर मैं इस पर्टिकुलर वैल्यू को सॉल्व करता हूँ तो देखते हैं क्या होता है. सो इट विल बी, सो दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन और एरिया ऑफ ट्रायंगल is equal to 1 by 2 times of mod x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2. Okay, so by using this formula we can use and find the area of triangle. So note यहाँ पे एक चीज समझने की जरूरत है. So notes, sometimes vertex, that is basically the edges of triangle are in straight line, in straight are in straight line. It means co-linear. So in that case, so in that case means A, B and C, they are in straight line. So in this case height is 0, only base exists. So area must be 0. So area must be 0. So that is the formula, that 1 by 2 and determinants of 1 1 1 x1 x2 x3 y1 y2 and y3, that must be 0 in the case of collinear, for collinear or straight line.
ए स्ट्रेट लाइन। ओके, सो उम्मीद करता हूँ कि जो भी छोटी मगर मोटी बातें थी इस टॉपिक में वो आपको सभी समझ में आई होंगी। अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो आपसे कभी भी इससे जुड़े हुए टॉपिक पे कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सो अगर आपको ये वीडियो समझ में नहीं आई तो इसे आप 2 से 3 बार देखें, अन्यथा आपको क्या समझ में नहीं आया उस पे मुझे कमेंट करें। मुझे बड़ी खुशी होगी कि मैं आपकी समस्या का समाधान कर पाऊँ। सो हैप्पी लर्निंग एंड गुड बाय, सी यू, टेक केयर।